अगर आप भी चाहते हैं कि रविंद्र नालिस्ट म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जाना होगा भाई बंधु तेरे मीतिवा कर ले प्रभु से कर ले हरि से प्रीति रे मितवा कर ले प्रभु से कर ले प्रभु से राजा दुर्योधन का जीत सॉलिड हो गया। खजाना घर भी जीता, राज भी जीता, पांचों भाई पांडव को भी जीता, फिर पटिया करके द्रौपदी को भी दांव पर लगवा करके जीत लिया। देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा इस कहानी पर। पहले अपने हार गया, तब द्रौपदी को दांव पर लगाया था। हारे हुए व्यक्ति के लिए कुछ बचता नहीं है। जो अपनी सर्व संपत्ति को हार करके खुद को हार गया, तो उनमें कोई पति पत्नी नहीं बन सकता। और फिर पत्नी को दांव पर लगा करके हार जाना उचित इंसाफ नहीं होता। तब दुर्योधन कहते हैं कि ओ अर्जुन, तुमको जो है न काला ग्वाला का फेरा लग गया है। जिस प्रकार से कन्हैया ऊपर से जितना काला है न, उनका कई गुना भीतर भी काला है। हम वह ग्वाला का पूजा करने वाले बंधु नहीं है। तुम ही पांचों भाई ग्वाला का पूजा करो। गौर करेंगे, ये ग्वाला की पूजा पांचों भाई पांडव को किस तख्त पर पहुंचाया, समझ रहे हैं? ग्वाला वो चीज होता है भैया। कहने लगा कि तुम ही पांचों को फेरा लगा रहे वह ग्वाला का। हम वह ग्वाला के फेरा में पड़ने वाले मानव नहीं हैं। कहा अच्छा, तब तो बड़ा ठीक है। कहा अब देखिए, मेरे मामा जी से पूछिए, जब मैं आपके घर में गया था, आप न्योता दे करके न बुलाए थे हमको। कहा हाँ। कहा तो मामा को पूछिए आपकी पत्नी ने क्या बोली थी। शकुनी ने ही झट तभी दिला रहे हैं या, द्रौपदी बोली थी बेटा अंधों की औलाद। राजा दुर्योधन कहते, महाराज धर्मराज देख रहे हो, मैं तो अंधे का औलाद हूं।
और ये अंधे का ये औलाद अंधा ही होता, उनको कुछ सुझता उझता नहीं। कोई सिपाही जाओ महल से द्रौपदी की बाल पकड़ करके घसीट करके ले आओ सभा के बीच में, और सभा के बीच में ला करके उनको कह देना कि अपना मर्जी से, क्योंकि अधिकार हमारा है, हम जीते हैं, उन पर सारा अधिकार हमारा है। और द्रौपदी को कह देना कि तन की एक एक वस्त्र को उतार करके रख देने के लिए, और नंगा नाच सभा में नाच करके हमको दिखाएगी। एक और बात मैं बता देता हूं, अगर ये वस्त्र उतारने से उनको इनकार हो, द्रौपदी को लाज आती हो, सभा के बीच में चिल्ला करके एक बार कम से कम इतना कह देगी कि मेरा पांचों पति आज मर गया और आज से मेरा पति दुर्योधन है, इतना बात कह करके मेरे गोद में या करके बैठ जाएगी। उनको अपने तन की वस्त्र उतारने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात जो है गदाधारी भीम सुन लिया। दुशासन और दुर्योधन के भुजा में 10 से 10 हजार हाथी का बल था, 11 हजार हाथी का बल था, लेकिन वही 11,000 भीम के भी भुजा में बल था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के वह लड़ता था तो उनके भुजा में 60,000 हाथी का बल होता था। तो इस पर विचार करना है कि जहां 11,000 हाथी का बल, वहां 60,000 हाथी का बल। 11,000 के हाथी के बल वाला कहता है कि द्रौपदी एक बार इतना कम से कम कह दो कि मेरा पांचों पति मर गया, आज से मेरा पति दुर्योधन हुए। तड़ाक भीम गदा लेकर के खड़े न हो गया। गदा लेकर के खड़ा जो हो गया न, तो 10-20 कदम का आदमी जो है न, लाइन को क्लियर कर दिया कि अभी बौड़हवा कौन सी करेगा नहीं करेगा क्या पता है। सब आगे के लोग रास्ता साफ कर दिया। धर्मराज इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कहे कि क्यों तुम मेरे मुंह पर धर्म की ताला पर हथौड़ा मार रहा है। जब मेरे मुंह पर धर्म की ताला लग चुके हैं तो उस पर हथौड़ा मार करके तुम तोड़ क्यों रहे हो। गदा उठा करके कहता दुर्योधन, गर्भ तेरा हृदय का खाऊंगा, तुम्हारे हृदय के बीच में जो गर्भ है उस गर्भ को एक दिन जरूर मैं खाऊंगा। जब जंघा चूर्ण करूंगा तेरा, जो जांग तू आज द्रौपदी को दिखा रहे हो न, उस जांग को एक दिन तोड़ करके नहीं गिराया तो मेरा भी नाम भीम नहीं। जंघा तोड़ गिराऊंगा, और नहीं तो सुन लीजिए, मरू हिजरे की भांति सतगति कभी न पाऊंगा। मरू हिजरे की भांति सतगति कभी न पाऊंगा। कितने सुंदर बात है। भीम कहते कि ओ दुर्योधन, जैसे हिजरा का सतगति नहीं होता है, हिजरा जब मरते हैं ना तो हिजरा आदमी का सदगति नहीं होता है बाबूजी।
भीम कहते अगर तुम्हारा जांग तोड़ करके नहीं गिराया तो हिजरा के भांति मरेंगे, सदगति प्राप्त नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा जांग नहीं तोड़ लेता। भारी घोर प्रतिज्ञा कर लिया। दुर्योधन कहा अपने दुशासन से, ओ भाई दुशासन, कहा क्या बात है महाराज? कहे देखा कितना तीखी बोली निकल रहा है, सब कुछ तो जीत करके इनको भिखारी बना दिए हैं, कंगाल बना दिए, फिर भी आवाज में देखते हो कितना टेढ़ी आवाज निकल रहा है। एक काम कर, जा द्रौपदी की बाल पकड़ करके घसीट करके ला और सभा के बीच उनकी सारी उतार ले, पांचों भाई का दिमाग ठंडा हो जाएगा। ओह, एक नारी पर इतना बड़ा अत्याचार, घोर अनर्थ। कहा गया है, कवि ने कहा, बड़ दूर लगे मोरा सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जाई ना हमें, कि सखी हो कैसे जाई ना हमें, धानी रे डगरिया और ये क्रिस और प्रिंस के माता जी हैं। देखिए आखिरी मिलन के साथ 51 रुपए की पुरस्कार चढ़ावा कर रही। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की। कलना कलना चंदा सखी हो दुई जी के चंदा सखी हो वैसे परी हो ना मोरा की सखी हो वैसे परी हो ना मोरा विरह के रतिया
महारानी द्रौपदी सैकड़ों सखियां के बीच में बैठी हुई है ऊपर वाली महल पर, दुर्योधन के ही घर में। और इधर से दुशासन पहुंच रहा है और दुशासन आते ही एक बूढ़े सिपाही को भेज दिया कि ऐ सिपाही जाकर के द्रौपदी के पास जितना सखी सब बैठी हुई है उन सबको फरार कर दो और द्रौपदी को भुला करके लेते हैं। जाकर के कह देना मेरे महाराज दुर्योधन जो है ना, उन्हीं का आज्ञा है सभा के बीच में आने के लिए, नंगा होकर के नाच दिखाने के लिए। सिपाही यहां से पहुंच गया और पहुंच करके कहने लगे कि जितने सखी द्रौपदी महारानी को घेर करके बैठी हुई हो सब यहां से खाली कर दो। जितना सखी बैठी हुई थी ना, एक एक करके निकल रहे, बच गई अकेली द्रौपदी महारानी। द्रौपदी महारानी कहती है तुम कौन हो और क्यों मेरे बीच से सब सखी को भगा दिया? हाथ जोड़ करके सिपाही कहते मालकिन मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, मैं तुम्हारा ही सेवक हूं, पर तुम महारानी नहीं रही। तू जो महारानी बनी हुई थी ना, महारानी भी तुम्हारा चला गया। महारानी बोली क्या बोल रहे हो तुम? कहा मालकिन अभी अभी मालिक जो है ना जुआ में तुमको भी हार चुका है, और पहले तो राजपाट को हार गया, अपने पांचों भाई हार गए, उनके बाद ये आपको भी दांव पर लगा करके हार चुके। तो मालकिन यहाँ पर अधिकार महाराज दुर्योधन का हो गया, और महाराज दुर्योधन ने बोला है कि तुम्हारा बाल पकड़ करके घसीट करके लेते जाओ। मन ही मन सोचने लगी महारानी द्रौपदी झूठ किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए। जहां 10 माता का बेटा बैठा हुआ है, 10 आदमी बैठा हुआ है, वहां भगवान का निवास है। वहां अछूत शरीर लेकर के नहीं जाना चाहिए। महारानी द्रौपदी बोली कि ऐ सिपाही, एक मेरे पास समस्या है कि अभी नहीं जा सकती हूं। कहा क्या समस्या है बताइए? बताना पड़ेगा राजा को। तब बता रही है महारानी द्रौपदी अभी तो हूं रजसोला में। रजसोला का मतलब समझ रहे हैं? धर्मशोला का मतलब समझ रहे हैं? रजसोला धर्मशोला मासिक धर्म एक ही बात है। मां लोग जो मासिक धर्म में होती है उसे कहा गया शास्त्र में थोड़ा पर्दा डाल करके, अरे अभी तो हूं रजसोला में और कपड़ा भी है ये कि अभी, इसलिए नहीं जा सकती हूँ, ये रख ले मेरे से। और ये राम प्रवेश यादव घर रोहियार के रहने वाले हैं। इनका पुत्र है लवकुश कुमार और बबली कुमारी और मनखुश कुमार। सभी की तरफ से भगवान के दरबार में बड़ा सुंदर से रच करके फूल पुष्प और दरबों के हार बना करके मेरे गले में डाला है।
कामना करता हूं भगवान इसके मन की हर मनोकामना इसी फूल की तरह खिलता रहे और दर्भ के तरह बना रहे और ऐसे ज्ञान का दीप जला रखे और दान प्रदान करता रहे। बोल बोल भक्त बसु भगवान की। और ये दिव्यांशु कुमार हैं, पिता हैं दिनेश यादव, घर ढाब के रहने वाले। इनके तरफ से भी 51 रुपए की पुरस्कार है। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त बसु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबूजी ये विषय जो है आपको मैं फिर पूरा करने जा रहा हूं। द्रौपदी चीरहरण कैसे हुआ और कैसे यह द्रौपदी चीरहरण को रोका गया। तो ये अब यहां से मैं द्रौपदी चीरहरण की तरफ बढ़ रहा हूं। इतना जब कहा तो उधर से आकर के नौकर दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे कि ओ मालिक। दुर्योधन से कहा ओ मालिक। कहा क्या बात है। कहा जब आप बच्चा थे न तो आपके लिए हम हाथी बन जाते थे। आप हमारे पीठ पर चढ़ करके एक लकड़ी का गजारा बना करके हमको ठामे ठाम घुमाते फिराते रहते थे और आप जैसे जैसे नचाते थे वैसे वैसे मैं नाचता रहता था। खैर कोई बात नहीं, उन बात की भी गम नहीं है हमको। जन्म से आप छोटा हैं, आपसे जन्म का मैं बड़ा हूं, लेकिन फिर भी आप मेरा मालिक हो, मैं आपका नौकर हूं। एक बात मैं कहूं, मैं सारी जीवन की कमाई मांगने के लिए आया हूं कि सारी जीवन की कमाई के बदले में एक छोटा सी तोहफा दे सकते हो मालिक। सिपाही ने कहा बोलो बोलो क्या चाहिए। तब सिपाही कहते उस महल की रानी को, ऐ मेरे मालिक उस महल की रानी को। दुर्योधन कहा कि रे वो महल की रानी से मेरा लगाव है, अब तू भी लगाव बना लिया। नौकर होकर के जब तू लगाव बना लिया है तो बोलो उनके साथ क्या करना चाहिए। नौकर कहते मालिक उस महला की रानी को ऐ मालिक माफ तू कर देना, ऐ मालिक माफ तू कर। कहा कि मालिक उस महल की रानी को जैसे कहा माफ कर देना। ये बात जो आप बोले हो कि सभा में ला करके नंगा नाच नचाओ, ये बात माफ कर दीजिए। ये बात जो बोला ना दुर्योधन क्या किए, दोनों लात उठा करके अब बूढ़ा सिपाही के दोनों छाती पर जो है खींच के जमा दिया। बूढ़ा सिपाही ने सभा के बीच में चारों नाल चित गिर गए और जब सभा के बीच में चारों नाल चित गिर जाते हैं तब बूढ़ा सिपाही कहते हो मालिक, ओ दुर्योधन मालिक, आपसे जीवन भर की कमाई मांगा तो मात्र 2 ही लात मिला है। मयान की तलवार निकाल करके मेरा गर्दन क्यों नहीं उड़ा लेते हो? 2 लात मार के ही क्यों छोड़ा? तुरंत इशारा किया कि है दुशासन, इसे कारावास में डाल दो और कारावास करने के लिए इन्हें दे दो
अब तुम जा करके यपना से द्रौपदी को खींच करके लाओ। यहां से चलते हैं दुशासन। उस वक्त में महारानी द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया से विनय कर रही थी, हे कन्हैया मुझे कोई न सहारा बिन तेरे, प्रभु नाम शबरिया मेरे, मुझे कोई न सहारा प्रभु नाम शबरिया, मुझे कोई न सहारा बिन तेरे, प्रभु नाम शबरिया मेरे। प्रभु नाम शबरिया मेरे, प्रभु नाम शबरिया, मुझे कोई न सहारा बिन तेरे, प्रभु नाम शबरिया मेरे, मुझे कोई न सहारा बिन तेरे। तब तक में इधर से दुशासन जी पहुंच गए वहां। तो महारानी द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके गुनगुना रही थी, हे भगवान तेरे सिवा तो मेरा कोई हैयो नहीं है यह संसार में। यही बात महारानी बोल रही थी, फिर ये भी बात बोल रही थी, ऐ भगवान शरीर तो ही नेपाक है, नेपाक शरीर से मैं आपका विनय कर रही हूं। तब तक में दुशासन इधर से पहुंच गया, कहा कि ओ महारानी द्रौपदी आखिर 5 पति का न पत्नी हो, एक पति का पत्नी तो तुम जैसे सर हिला करके नहीं चल सकती, लेकिन तुम 5 पति के पत्नी हो करके फिर भी सर हिला करके चलती हो। एक नौकर को भेजा गया था तुमको बुलाने के लिए, मेरा भैया ने बुला रहे हैं तुमको सभा में, क्यों नहीं गई? कैसे जाती एक नौकर के संग में? आखिर राजा की न पत्नी हो और राजा की न बेटी हो, इसलिए नौकर के साथ जाना नापसंद कर ली। यही बात न, चलो अब तुमको ले जाने के लिए मैं खुद चल करके आया हूं, मेरे साथ चलना होगा। उस वक्त भी महारानी द्रौपदी की आंख में बूंद बूंद आंसू निकल रहे थे। और ये दिलीप यादव हंसारी के रहने वाले भगवान के दरबार में और ये पुष्प और दरबों की हार चढ़ावा किया है। लाख लाख भगवान की ओर से धन्यवाद। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्तवत्स भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं बुझलिए कतबो कुछ है छे न समय के अनुकूल सब कुछ अच्छा लगे छे, नहीं तो सरकारियों घर में ताला लग जाए छे। बात नहीं बुझे छिए। तो मान के चलियो शारीरिक घर न छिए, एकरो पर कुछ विचार करे होते, सोचे पड़ते। हाँ तो सोचे पड़ते, विचार करे होते, तो विचार जे छे आब कैला से कुछ नहीं होते। कि जे समय बीत गए उस समय के लाभे के लिए विचार कैला से की होते? कुछ होता है?
कुछ न होते समय ते बीत गए सरकार। एहि लए के अहाँ सबके बीच हम जना भए रहल छै, अभी तन मन से अहाँ सबके सेवा में लगल छी। कहलिए अहाँ सबके इच्छा भेले, हम सोचलिए सबके जिज्ञासा उखड़ गेले, एहि लए के अधूरा छोड़े रहो जे बात रहे। अहाँ से आगू से जे सब कोई साइड दाबि लेलिए ने, ओहि लए के सोचलिए लगे छे जिज्ञासा, लेकिन जिज्ञासा की यहाँ तो धूप चल एले। अब हमरो लंग धूप चल एले। अब देखियो अब हम की कर सके छी, ओकरा तो हम रोके नहीं सके छिए। आज किरीन डूब जेते तो ठीक है, किरीन डूब जेते तो इहो समाप्त न भए जेते। बात ई नहीं है, वरना थोड़ हो आखिर हमहू मनुष्य छियो, की बुझलिए। जकरा मुँह में बोली नहीं छे बरदा, ओकरो 10 कट्ठा जोत के खोल दे छे। ई हमरा बिघोटी में फंसा देवे तब तो गड़बड़ा जेते। की नाम बोलो रे? और ये पोली पंजार सोनबरसा के रहने वाले हैं। भगवान के दरबार में 51 रुपए की पुरस्कार चढ़ावा कर रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार को भरा रखे। बोल बोल भक्त वसु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये तो दुर्योधन का भाई दुशासन कहे कि मैं खुद चल करके आया हूं, तो महारानी द्रौपदी कहे कि ए दुशासन, मैं सोच रही थी भला दुर्योधन तो एक पागल है। मुझे तो पहले लगता था कि दुर्योधन ठो जो है ना पागल के तरह करता है, किसी की बात में नहीं रहता, जो मर्जी होता वही करता। आज तू जो बोल रहे हो ना दुशासन, तो एक दुर्योधन ने लगता तुम्हारा पूरा खानदान जो है ना 100 भाई, इस 100 का 100 पागले है। ये बात जो कहा ना 100 का 100 पागले है, तब तो राजा दुशासन दुर्योधन का भाई दुशासन को और क्रोध ही आ गया कि मेरे ही घर में जा करके हम ही कोई अपमान बात बता रहे हैं। लाल आंख करके लंबा कदम उठाया। महारानी द्रौपदी इनकी चेहरे की आंख की ललाट को देख करके डर जाती है। द्रौपदी महारानी पीछा हटना शुरू कर दिया और दुशासन आगे से बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहां बढ़ करके जाते हैं, चलते चलते पीछे हटते हटते पीठ जो है दीवार में सट गया। जैसे दीवार में सट गया तो दुशासन 10,000 हाथी के बल वाले एक तमाचा खींच करके महारानी द्रौपदी के कान पर दे दिया। जहां फूल की जैसी कोमल द्रौपदी महारानी, वहां 10,000 हाथी के बल वाले का तमाचा। एक के तमाचा में तो महारानी द्रौपदी धरती पर गिर जाती। जैसे धरती पर गिर जाती है ना, वैसे ही दुशासन किया उनका जो बिखरा हुआ बाल था, वो बाल को अपने हाथ में लपेटा मारना शुरू कर दिया। हाथ में लपेटा मार करके जड़ में बाल पकड़ करके वहीं से घसीट करके ले करके चल दिए। महारानी द्रौपदी को महसूस हुआ कि मैं धरती पर घिसती जा रही हूं। शरीर में इस धरती की कुछ कांटे द्वारा खरोंच भी लग सकते हैं, कंकर पत्थर के द्वारा। महारानी द्रौपदी अपने चेहरा को आंचल से ढक लेती है और ढक करके कहती है, कृष्ण मुरार प्यारा
आज बचा ले अकेला, आज बचा ले अकेला, आज बचा ले अकेला, आज बचा ले अकेला, आज बचा ले अकेला। आर न सुधे पार न सुधे, यार न सुधे पार न सुधे, आर न सुधे पार न सुधे, यार न सुधे पार न सुधे। अब कोई दूसरा पार न सुधे, अब कोई दूसरा पार न सुधे। मैं तो हूँ लाज बचा बंदवारे, लाज बचा मेरी लाज बचाओ बंदवारे, तेरे द्वार खड़े तेरे द्वार खड़ी एक नारी, मेरे लाज बचाओ बंदवारी, लाज बचाओ बंदवारी, मेरे लाज ये पुष्प और दर्बों की हार हमारे दिनेश बाबू जो अपने परम पिता आहा अयो ऐ बगल अयो ऐ बगल अयो मेरे लाज बचाओ बंदवारी और खींचते जा रहे हैं द्रौपदी नारी को दुशासन, बाल पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के सभा के बीच में या पहुंचा। जैसे सभा के बीच में आता है तो वह बाल को छोड़ करके सभा में द्रौपदी को सीधा पटक देता है। लो भैया आपकी अमानत है। द्रौपदी महारानी सोच लिया मन ही मन कि लगता है हम पर घोर जुल्म करने वाला है। जिसे अन्याय कहते हैं वह अन्याय करने वाला है। आज दुर्योधन मेरे साथ में। महारानी द्रौपदी बेहोश तो थी, फिर भी धीरे धीरे होश कर रही है कि एक काम करूं कि कम से कम उस जगह का निरीक्षण कर लेती हूं कि कौन सा जगह पर ये पापी जो है मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। जैसे धीरे से आंख खोलते हैं न, वैसे ही देखते हैं सामने में गुरु द्रोण